Amen. As we continue with our teachings about the covenant, we are understanding that we have to position ourselves in order to receive the covenant God has made. हम नींव के वाचा के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर हमें वाचा प्राप्त करना है, परमेश्वर की वाचा प्राप्त करना है, तो हमें उस वाचा के लिए तैयार होना जरूरी है और सही स्थल पर खड़े होना जरूरी है। The first place you have to position yourself is to be under Jesus Christ as your only Lord and Savior. तो सबसे प्रथम स्थान जहां पर हमें खड़ा होना है वो ये है यीशु मसीह पर, और खुदावंद यीशु मसीह पर हमें जो है स्थिर रहना है, उसमें हमें स्थिर खड़े रहना है। If you have not received Jesus Christ, none of these covenants have anything to do with you. You are completely on your own. अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं है, यीशु मसीह में नहीं रहेंगे, तो ये कोई वायदा जो है हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा, हम अपने आप में अकेले रहेंगे। As we go on today, it's going to be a tough message for many of you because God is going to ask you to reject many of your family members. देखिए, आज का जो संदेश है थोड़ा सा कठिन होगा कुछ प्रियजनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज जो आपको कहेगा कि अनेक अपने परिवार के सदस्यों को जो है इनकार या ठुकराने के लिए या उनसे अलग रहने के लिए जो है परमेश्वर आज हमसे जो है कहने वाला है। And you will have to make a choice. Either you want to receive the covenant promise of God or you want to continue depending on your family members. और आज आपको एक निर्णय लेना होगा, क्या आपको परमेश्वर के कल्पनाएं परमेश्वर के वायदा को पाना है अपने जीवन में, या अपने परिवार सदस्यों के साथ मिलकर रहना है। This has nothing to do with your salvation. It's only, do you want to actually start to receive the promises in the Bible? You might have to separate yourself from some family members. अगर आपको परमेश्वर के पवित्र पुस्तक के कलाम से कुछ आशीष या अनुग्रह अपने जीवन में पाना है, तो कुछ परिवार के सदस्यों से जो है हमें दूर रहना जरूरी है। Now, the first place you have to be, as we said, is under Jesus Christ, because Jesus Christ is the one who washes away your sins and justified you in front of the Father. देखिए, सबसे प्रथम चीज हमें याद रखना है कि हमें यीशु मसीह के अंदर निवास करना है, यीशु मसीह के अंदर रहना है, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे पापों से हमें मुक्ति देते हैं, पापों से क्षमा करते हैं, और हमें न्यायकरण कर या हमें शुद्ध कर हमें पवित्र कर जो है पिता के सामने हमारे लिए वकालत करने वाले, हमारे लिए बात करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह। Amen. The word we used last time was justified, which in Hindi is used dharmikta, which Amen. basically means that you can stand blameless in front of God. देखिए, हमने जो है जस्टिफाइड जो अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी अर्थ यह है कि धार्मिकता या हमें धर्मी बनाना, जो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के सामने जो है बिना गलती के, बिना गुनाह का जो है कोई गलती बिना खड़े रहने वाला एक अनुभव। Through the work of the cross, through Jesus Christ shedding his blood, no one can point a finger at you about any of your past sins. यीशु मसीह के साथ रहने से, यीशु मसीह के अंदर रहने के लिए कोई भी व्यक्ति, यीशु मसीह के साथ रहने से या यीशु मसीह में रहने से कोई भी व्यक्ति हमारे पुराने पापों को लेकर जो है हमें ठोक नहीं सकता। Once you have repented of your sin, confessed Jesus Christ as your only Lord, you can stand completely blameless and access God's presence. अगर आप यीशु मसीह को खुदावंद यीशु मसीह होकर स्वीकार किए हो, परमेश्वर के साथ खड़े हो, तो जो है कोई जो है पूरी बिना गलती के साथ या वो एक धार्मिक अनुभव के साथ जो हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। The next step is the step that you have to do, where you have to start to separate yourself and be sanctified for God. और दूसरा कदम जो है वो हमें उठाना है, वो ये है कि हमें एक अगलाव करना है, एक अलगदाई का जीवन अपनाना है, अलग करना है, और परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने से हमें अपने आप को जो है अलग कर एक जीवन जीना है। Then God does the last and third step, which is where we are glorified through God in our lives, and all these promises and these covenants are activated in our life. और उसके बाद तीसरी चीज है जो परमेश्वर की नाम की प्रकाशन होता है, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा होती है, और उनका ये सारे वायदे जो है हमारे जीवन में जो है वो एक एक करके जो है पूरा होना शुरू होता है।
Now, let's read a verse today that goes against every religion in the world except for what Jesus is saying. देखिए एक वचन हम पढ़ेंगे जो ये वचन जो है हर एक धर्म के विरोध में जाता है या उनके ऊपर जाता है, परंतु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ चीज हमसे कहना चाहते हैं। And this verse today is completely against everything your family, your parents, society teaches you. देखिए ये वचन जो है आपको दूसरे हर एक धर्म, आपका परिवार, आपके दोस्त या जो भी आपको सिखाते हैं उस सबसे अलग या विपरीत है। When you read this verse now, you will have to make a choice. Are you going to obey Jesus Christ, or are you going to obey what the world has taught you till today in your life? देखिए ये वचन पढ़ने से आपको एक चीज निर्णय करना है या आपको निश्चय करना है, क्या हम यीशु मसीह को अपनाएंगे या यीशु मसीह के बातों को सुनेंगे, या दुनिया ने जो हमें सिखाया है, दोस्तों ने जो हमें सिखाया है, लोगों ने जो सिखाया है, क्या उस बातों को हम सुनेंगे। Let's go to Luke chapter 14. लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां कलाम। Luke chapter 14 of the New Testament. नए नियम में लूका रचित सुसमाचार, And we will read verse 26. और उसका 26वां कलाम हम पढ़ेंगे। 14 का 26। You read? Okay, I will read. Amen. If anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, and sisters, as well as his own life, he can't be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Let me read that once again because this needs to enter your heart today once and for all. मैं एक और बार ये पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये आपके मनों के अंदर, हृदय के अंदर जो है बसाना बहुत जरूरी है। If anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, and sisters, as well as his own life, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपने और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Verse 27, whoever doesn't carry his cross and follow me can't be my disciple. 27वां कलाम, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Carrying his cross means that you have to die to everything that you want in life, everything you thought you knew about anything at all. देखिए, क्रूस उठाकर पीछे चलना, उसका मतलब यह है कि हर एक चीज से जो हमें जानते हैं, जो हमें पसंद है, उन सब चीजों को छोड़ना या उससे मृत्यु पाना या उन सब चीजों को त्याग देना, वो जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। Whatever thing you think in your life is important or a priority, you have to completely forget about it. देखिए, जो भी चीजें आप सोचते हो कि आपके जीवन में ये प्रथम स्थान इसे देना चाहिए, वो चीजों को जो है हमें पूरी तरह छोड़ देना है। Whatever thing you have been taught until now in life by society, by your family, by your parents, you have to forget everything you have been taught. जो भी चीजें आपके परिवार के, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके समूह ने, आप किसी ने भी आपको सिखाया हो, उन चीजों को जो है पूरी तरह जो है हमें छोड़ देना है। That means carrying your cross means you die completely to anything that is not from God. इसका मतलब यह है कि हमारे सूली पर हमें अपने क्रूस को खुद उठाना है। इसका मतलब क्रूस पर खुद हमें मरना है। इसका मतलब जो भी हमें पसंद है, जो भी हमें जो चीजों को हम प्रथम स्थान देते हैं, उन चीजों को जो है हमें छोड़ चलना है। That's why in Romans chapter 12 it says, in order to become a living sacrifice, in order to become the one that goes to the cross and dies as a sacrifice for God, you have to renew your mind.
और इसीलिए रोमियो की पत्री 12वां अध्याय में इस प्रकार हम लिखे हैं कि इसीलिए जो है, अगर हमें सूली पर मृत्यु पाना है, सूली पर जाकर जो है अपने आप को मृत्यु पाना है, तो हमें अपने मन को परिवर्तन करना जरूरी है। Now, if you are stuck on the word that you have to hate your family, the word hate, let me explain that to you in a different way. देखिए, ये जो नफरत है, या इसमें इसमें इस प्रकार से लिखा है 14वां कलाम उसके 15वां वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो नफरत का जो शब्द है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। A God who is love in the essence of who he is, okay, can never tell you to hate someone. देखिए, परमेश्वर खुद जो प्रेम परमेश्वर है, या उनका अस्तित्व ही प्रेम में है, वो परमेश्वर कभी आपको किसी को अप्रिय करने के लिए या नफरत करने के लिए वो ना कहेंगे। The only thing you have to hate in life is sin. एक ही चीज जो हमें अपने जीवन में नफरत करना है वो है पाप। Now, when God says hate your family, means that if you have to choose between your family and God, in other words, obey what your family says or what God is saying in your Bible, you have to obey God. देखिए, परमेश्वर केवल यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर एक चीज कहे और माता पिता एक चीज कहे, और आपको कभी ऐसी एक अवस्था आ जाए जहां पर किसी एक को चुनना हो, परमेश्वर कहता है कि आपको परमेश्वर को या मुझे चुनना है, कर जो है परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। Let's go to Amos chapter 3. आमोस का लिखा हुआ पत्र या लेख पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। Amos is in the Old Testament, one of the smaller prophets. आमोस जो है पुराने नियम का एक किताब है, सब एक छोटे प्रवाचक या अभिषिक्त का एक किताब। It says, can two walk together except they be agreed? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? Now, this verse normally is used so that we understand that if you are not one with someone in agreement, you will not be able to get things done. देखिए, अगर आप एक दूसरे के साथ सहमति में नहीं हो, एक व्यक्ति के साथ, तो आप जो है साथ मिलकर कोई भी चीज पूरा नहीं कर पाओगे। Now, I want to give you a different point of view about this verse. मुझे आपको जो है एक अलग रूप में एक चिंता आपको एक वचन के द्वारा देना है। When people see you walking, talking, sitting with someone, they think you are in agreement with them. जब आप एक व्यक्ति के साथ उठते, बैठते, चलते, फिरते हो, तो लोगों को यह लगता है कि आप उस व्यक्ति के साथ सहभागी हो या वो व्यक्ति के साथ आप सहमत करते हो। If you're sitting with someone all the time, constantly, and they're always swearing, they're always drunk, they are smoking, they are doing wrong things, people will eventually think that you agree with them. देखिए, अगर आप ऐसे एक व्यक्ति के साथ उठना, बैठना, सीखना, चलना करते हो जो है गलत बात कहते हैं, दुष्ट चीजें करते हैं, जो है लोग ये कहेंगे या ये सोचेंगे कि आप भी उस स्वभाव से या वो जो कह रहे हैं उसमें आप भी सहमत हो या आप उसे मानते हो। If you are walking with someone to places where they are doing idol worship, people will think you are in agreement with them. अगर आप किन लोगों के साथ जो है मूर्ति पूजा जहां पे चल रही है वहां पर आप भी जाएंगे तो दो ये सोचेंगे कि आप उस चीज से वाकिफ हो या आप सहमत हो उस चीज से। You are more afraid of what people will say and what your family will say instead of you being afraid of what God is saying to you today. देखिए, आप जो है लोगों के बातों से, लोगों के शब्दों से घबराए और डरे हुए हो, ना कि परमेश्वर के शब्दों से और परमेश्वर के वाणी से। Now, does this mean that if you walk with the wrong people, you are going to lose your salvation? क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप गलत व्यक्तियों के साथ चले तो आप आपके मोक्ष को या खुदा से जो आपने मोक्ष पाया क्या उसे आप खो दोगे? उद्धार जो पाया है। Does it mean that God will not accept you into heaven the moment you die?
क्या इसका मतलब यह है कि जब आपका मृत्यु हो जाए तो परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह क्या आपको स्वर्ग में प्रवेश ना देगा? No, not necessarily, but I guarantee you that you will not receive the covenant promises in the Bible because you are positioned with the wrong people. अगर आप गलत व्यक्तियों के साथ अपने आप को संग रखते हो या सहायक बनाए रखते हो, तो जो है परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के कल्पनाएं अगर हमारे जीवन में उल्लंघन करते हैं तो वो आशीष है, वो जो है हमारे जीवन में नहीं आएगी। See, the company you keep determines your destiny. जो संगति आप अपने साथ रखते हो, वो संगति जो है आपके भविष्य, आपके उसको जो है तय करता है या वो बताता है। And today I want to make an emphasis on this idea about your closest family and to come to realize that maybe they are the ones who are stopping you from entering the covenant God has promised to you. और आज मुझे जो है एक खास जो यहाँ पर मैं थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ कि अपने एकदम नजदीकी परिवार के साथ, जो मुझे लगता है जो है अपने वाग्दा के साथ, हमारे वाग्दाई के साथ, परमेश्वर के कलामों के साथ या वाग्दाई के साथ जो है हमें पीछे रखते हैं। Let's go to Genesis chapter 13. उत्पत्ति का किताब उसका 13वां अध्याय में हम अपना ध्यान बिठाए। We have been focusing on the life of Abraham. यहाँ पर जो है अब्राहम पिता के जीवन के बारे में हम सीख रहे थे। Because we have been focusing on the wonderful covenant God made with Abraham, which is for us to receive today and enjoy. देखिए, वो एक अच्छा परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम के साथ बनाया, जो हम पढ़ रहे थे, जिसके आशीष जो है हम आज भी उठाते हैं, उसके बारे में हम जरा देखें। Amen. Now here, as we remember that in Genesis chapter 12, the first thing that God told Abraham, let's go there, Genesis chapter 12, verse 1, the Lord told Abraham, you are to leave your land, your relatives, and your father's house, and go to the land that I'm going to show you. उत्पत्ति 12वां अध्याय 1वां वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Focus on this. You're supposed to leave your relatives. और इसमें आप ध्यान दीजिए, आपको अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा। Now, in verse 13, we see that Abraham has left his house. He has obeyed God's commandment, but he has taken his nephew Lot with him. देखिए, 13वां अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो है अपने परिवार संग सबको छोड़ा, अपने जगह को छोड़ा, परंतु एक रिश्तेदार लोत को जो है वो अपने साथ ले चलता है। So here what happens is Abraham has obeyed but only partially. यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर की कलाम को तो माना, परंतु अपने भांजे को साथ ले आकर परमेश्वर की कलाम को आधा अधूरा उन्होंने जो है पूरा किया। When God gives you a commandment and with that there is a blessing, you have to completely obey and as soon as possible. देखिए, जब परमेश्वर हमें एक कल्पना देते हैं, एक निर्णय कल्पना देते हैं, तो और उसके पीछे एक आशीष हमारे साथ है, तो जो है पूरी तरह जो है उस कल्पना को जो है हमें पूरा करना है, उसे अपनाना है, उसे पालन करना है। When you don't completely obey, you are saying, yes, I trust you, but I don't trust you all the way. देखिए, जब आप पूरी तरह एक कल्पना को पूरा नहीं करते या उसे पालते नहीं हो, मानते नहीं हो, तो उसका मतलब आप ये कर रहे हो, मैं आपको विश्वास तो करता हूं परंतु पूरी तरह विश्वास नहीं करता। Let me do a little bit my way and then I will do a little bit of your way as well. देखिए, मैं आधा पहले कुछ चीजें मैं मेरे हिसाब से करता हूं, फिर मैं आपके हिसाब से भी थोड़ा बहुत चीजें करूंगा। Jesus Christ is very, very serious. यीशु मसीह जो है इस चीज में बहुत गौर फरमाते हैं। He says either my way or the highway. देखिए, परमेश्वर कहते हैं एक तो मेरे तरह से, मेरे तरीके से तुम चलो या फिर तुम अपने तरीके से चलो। He says either you are with me 100% or you are against me. देखिए, यीशु मसीह कहते हैं एक तो तुम मेरे साथ हो पूरा 100%, या तो फिर आप अपने आप से हो। Basically, Jesus is saying either you are my friend or you are my enemy.
एक ही यीशु मसीह ये कह रहे, एक तो यदि आप मेरे मित्र हो या दोस्त हो या फिर आप मेरे शत्रु हो। And we know what God does with his enemies. और हमें पता है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं के साथ क्या करते हैं। He definitely does not bless them. और जो है निश्चय तौर पर वो उन्हें आशीष नहीं करते। He actually makes them an example for everyone to see what not to do and not to go against Christ. उन्हें जो है परमेश्वर एक उपमा के तरह जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे लोग देखें और ये सीखे कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Now let's go back to the word in Genesis chapter 13. We see that Lot is still with Abraham. उत्पत्ति 13वां अध्याय में हम ये देखते हैं कि अब्राहम का भांजा लोत जो है वो अब्राहम के साथ है। And in the story they start to have a conflict because there's not enough land for both of them to enjoy with all the flocks they had. देखिए अब्राहम और लोत के साथ जो है बहुत भेड़ बकरियां थी और इस अध्याय में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक तनाव आया क्योंकि उन्हें जगह कम पड़ रही थी ताकि उनके भेड़ को और बकरी को चरा सके। In other words, imagine nowadays that both of them are very prosperous and they cannot both have the same business in the same location. देखिए इस प्रकार सोच के देखिए आज के जमाने में दो भाई है या दो लोग हैं जो बहुत ही उम्दे हैं परंतु उन्हें दोनों को सेम या फिर सामान्य धंधा बिजनेस करने से जो है उन्हें फायदा नहीं होगा। They cannot do business in the same place. They have to separate because there's not enough customers for both to enjoy. देखिए उन दोनों को एक ही जगह पर एक ही मार्केट पे दुकान रखना सही नहीं होगा क्योंकि उनके लिए इतना उस जगह पर जो है उतने लोग नहीं है जो खरीदार है जो दुकान में जाकर जो है उनकी इच्छाओं को पूरी करे या उनके बिक्री को पूरा करे। So here in this case we can see that they decided to separate so they can both start to profit more. और यहाँ पर ये देखते हैं कि लोत और अब्राहम जो है वो लोग दो अलग जगह पर जाते हैं ताकि दोनों जो है अपने जीवन में सफलता पाए। In Genesis chapter, and we see here that first of all, Lot is given the first choice of where he wants to go. यहाँ पर हम देखते हैं कि लोत को जो है अब्राहम कहते हैं कि तुम पहले जाओ और उन्हें पहला एक अवसर देते हैं कि उन्हें क्या चुनना है, कहाँ जाना है। So I will read now from verse 11 to verse 18, one verse at a time. हम 11वां वचन से 18वां वचन तक पढ़ेंगे, एक वचन एक समय पर पढ़ेंगे। So Lot chose for himself all the Jordan plain. Then Lot traveled eastward and they separated from each other. इसीलिए लोत ने अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। So Abraham lived in the land of Canaan, while Lot settled in the cities of the plain, setting up his tent in the vicinity of Sodom. देखिए वो जो लोत ने जो है अपने सोदोम और गोमोरा के तरफ या फिर हरियाली को देखते हुए वहां पर जो है वो उन्होंने चुनकर अलग किया, परंतु अब्राहम जो है उसी जगह पर जो है वो वहीं पर जहां पर वो थे वहीं पर वो वहां पर रहने लगे। Now the men of Sodom were particularly evil and sinful in their defiance of the Lord. देखिए ये जो सोदम गोमोरा के जो लोग थे वो लोग जो है वो लोग ठीक लोग नहीं थे या सही लोग नहीं थे। After Lot had separated from Abraham, the Lord told Abraham, "Look off to the north, south, east, and west from where you are living." देखिए परमेश्वर ने लोत से कहा, नहीं, God spoke to Abraham, right? Yeah, in verse 14. Yeah. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो है तुम पूर्व दिशा चारों दिशा की ओर देख और मैं तुम्हें वहां से जो है आशीष ले आऊंगा। In verse 15, because I am going to give you and your descendants all the land that you see forever. 14वां कलाम में परमेश्वर लोत से अब्राहम से कहते हैं कि आंख उठाकर चारों दिशा की ओर देख, मैं वहां से तुझे आशीषें ले आऊंगा। और 15वां वाक्य में कहते हैं क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सभी को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग तक के लिए दूंगा। Verse 16, I'll make your descendants as plentiful as the specks of dust of the earth, so that if one could count the specks of dust of the earth, then your descendants could also be counted. 16वां कलाम में हम पढ़ते हैं कि और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के
किनाओं के समान बहुत करूंगा, और यह तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल को किना कौन को गिन सके, वह तेरे वंश को भी गिन सकेगा। Verse 17, get up, walk through the length of the breadth of the land, because I am going to give it to you. 17वां कलाम में पढ़ते हैं, उठ और इस देश के लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझे दे दूंगा। So Abraham moved his tent and settled beside the oaks of Mamre that are by Hebron, where he built an altar to the Lord. और इसीलिए अब्राम ने क्या किया? अब्राम ने अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बाज वृक्ष के बीच को हेब्रोन में जो है उन्होंने अपना तंबू गाड़ा और वहां पर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। Now keep this in mind. Abraham has already left his family and started to become very prosperous. देखिए, अब्राहम ने अपने परिवारों को, कुटुंबों को छोड़ा और वो अपने जीवन में जो है उन्नति और ऊंचाई पाने लगे। So he was trying to walk with the Lord to the best of his abilities. और वो जो है अपने परमेश्वर के साथ जो है परमेश्वर ने जो उनसे कहा वो पालन करते हुए एकदम उम्दे तरीके से वो आगे चलने की कोशिश कर रहे थे। Now, because he had Lot with him, there were still some struggles. और क्योंकि लोत उनके जीवन में या उनके साथ थे, इसलिए उन्हें कुछ कठिनाई अपने जीवन में अनुभव हो रहा था। Now, in verse 14, listen to this carefully. It says, after Lot had separated from Abraham, the Lord told Abraham. जब लोत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, look off to the north, south, east, west from where you are living, because I'm going to give you and your descendants all the land that you see forever. आंख उठाकर जितना स्थान पर तू है, जिस स्थान पर तू है, उस वहां से उत्तर की दिशा, पूर्व, पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब मैं तुझे देने वाला हूं। It was after Abraham separated himself from Lot that God spoke to him. ये जो है लोत जब अब्राहम से अलग हुए, तब परमेश्वर ने अब्राहम से ये वायदा दिया। It was not while Lot was still with him. और ये जब लोत उनके साथ थे तब ये वायदा परमेश्वर ने नहीं दिया। Why? Because the promise was for Abraham, not for Lot. क्योंकि ये वायदा जो है अब्राहम के लिए था, लोत के लिए नहीं था। So if many of you are still waiting for your covenant promises, maybe you are in the wrong association and God cannot give you what he has promised you. देखिए, आप अपने वायदे के इंतजार में खड़े हो, परंतु परमेश्वर वो वायदा आपके जीवन में खोल कर नहीं दे रहा, क्योंकि आप एक गलत संगति में, गलत रिश्ते के साथ हो। Right now, there are family members that are stopping you from entering into what God has promised you. देखिए, परिवार के सदस्य हैं जो आपको रोक रहे हैं, जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ चीज वायदा बनाकर रखा हुआ है। Now, the only person you cannot separate from is from your spouse. देखिए, एक ही व्यक्ति जिससे आप अलग नहीं हो सकते वो आपकी पत्नी है। Now, if you have to separate from your parents, please do it. अगर आपको आपके परिवारों से अलग होना है, यानी कि आपके माता पिता से आपको अलग होना है, तो जरूर वो करें। If you have to separate from your brothers and sisters, please do it. आपको आपके भाई बहनों से अलग रहना है, अलग होना है, तो कृपया कर उससे आप अलग हो जाइए। If you cannot separate for whatever reason, you cannot allow anyone to stop you from following Jesus Christ. अगर आप अलग नहीं हो सकते, परंतु आप किसी को अनुमति नहीं दोगे या किसी को अलाव नहीं करोगे कि आपके और यीशु मसीह आपके और यीशु मसीह के रिश्ते को ठेस पहुंचाने के लिए, कि आपको रोकने के लिए यीशु मसीह को नापालन करें। If you have to stay where you are for whatever reason, then you have to make sure that they are not the ones you want to please, but it is Jesus Christ, the only one you want to please. अगर जहां पर आप हो आपको वहीं पे रहना है, परंतु आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको जो है लोगों को या रिश्तेदारों को, कुटुंब के लोगों को संतुष्ट नहीं रखना है, परंतु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए।
Listen, from my experience, from the experience of many people who are actually walking seriously with Jesus Christ, देखिए this मेरे is, व्यक्ति this is always their testimony. Their strongest hindrances in life have been their own family members. देखिए जो भी यीशु मसीह की अगुवाई है, मेरे परिवार और मेरा खुद का टेस्टमनी और मेरे समान अनेकों का गवाही यही है कि परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाने से और उसे पीछा करने से सबसे बड़ा रुकावट जो है परिवार के सदस्य होते हैं। If you're a simple Christian, you will never experience any kind of pushback from anyone. देखिए अगर आप एक साधारण से ईसाई धर्म को पालन करते हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। But if you are serious and you want to change lives and you're doing signs and wonders and your power in prayer, you will get pushback from your family members. परंतु परंतु आप आपके 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 जीवन में आप अगर आप सीरियस हो परमेश्वर को लेके, गौर फरमा रहे हो परमेश्वर को लेके, चमत्कार और चिन्ह देख रहे हो, प्रार्थना और चमत्कार देख रहे हो, तो परिवार के सदस्य को जो है ये पसंद नहीं आता और वो आपके पीछे रहते हैं। See, God could not speak to Abraham about the promise because Lot was with him. देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से वो वायदा नहीं दिया क्योंकि लोत उनके साथ थे। Because the heart of Lot was corrupt. क्योंकि लोत का जो हृदय था वो भ्रष्ट हो चुका था। Lot was chasing riches and power, not the inheritance of God. क्योंकि लोत जो है वो उन्हें पैसा, धन, दौलत और जमीन जायदाद इसके पीछे जो है उसे भागना था। Lot was walking by sight. He just wanted the immediate recompense instead of walking with God first. देखिए लोत जो है उसे पहला धन दौलत की जरूरत थी, पहला जो है वो अपनी निगाह से जीना चाहते थे, विश्वास से नहीं। And Abraham, when he received the promise, he received it by faith. और जब अब्राहम को ये वायदा मिला, उन्होंने जो है विश्वास के साथ इस वायदा को स्वीकार किया। And then Abraham is told to go and step on the promised land and to see everything God has prepared for him. परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तुम वो वायदा के स्थल पर जाके अपने कदम रखो और ये देखो क्या परमेश्वर ने आपके लिए जो कहा था वो किया है। So if you have right now someone close to you who is a type of Lot, you will not hear God's promise. अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो लोत के समान है, तो जो है आप परमेश्वर से आप कुछ नहीं सुनोगे। You will not be able to hear the instructions. आप जो है परमेश्वर के कलामों को, कल्पनाओं को नहीं सुन पाओगे। You will not have the faith to walk into what God has said to you. और वो विश्वास आपको नहीं होगा जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। They will stop you from believing everything God is telling you through the Bible. और जो है आप विश्वास करना छोड़ दोगे जो भी यीशु मसीह पवित्र वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। And your greatest enemy are the ones closest to you who are jealous of what God wants to do in your life. और आपका सबसे बड़ा शत्रु यही है जो आपके सबसे नजदीक है, जो ये कहना जो ये कभी पूरा नहीं होना चाहते कि जो परमेश्वर आपसे कहे। Think about it right now. Many of you are not doing more for God because of your family members. देखिए हम में से अनेक लोग जो है ये सोचकर देखिए हम परमेश्वर के लिए इतना उपयोग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हैं। Many mothers use this emotional blackmail to make you stay where you are instead of going and chasing God's promises. देखिए बहुत सारे माता पिता जो है वो हमारे इमोशनल डैमेज है, इमोशनल ब्लैकमेल हमें करते हैं ताकि जहां पर हम हैं वहीं पर हम रुक जाए। Many brothers and sisters will insult you and stop you and call you crazy for following Jesus Christ. देखिए आपके भाई बहन, आपके दोस्त शायद आपको पागल कहेंगे क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे इस समान से जा रहे हो। Even your children will stop you from following Jesus Christ because they will make you think that without you they cannot survive. देखिए आपके बच्चे भी ये कहेंगे कि यीशु मसीह को शायद पालन करने से रोकेंगे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आपके बिना जो है वो लोग जो है जी नहीं पाएंगे। So all these people around you, I repeat again, except for your spouse, you have to put them aside if you want to truly follow and receive the covenant blessings. देखिए अगर आप अपनी पत्नी को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ आपके रहने से अगर आपको अलग करना चाहते हैं
तो आपको जो है उन्हें इनकार करना है, उन्हें अपने जीवन से निकाल देना है। If you have to separate physically, I tell you right now, separate physically. अगर आपको शारीरिक रूप में अगर इनसे अलग रहना है कंप्लीटली पूरी तरह, तो जो है मैं आपसे कहता हूं कि पूरी तरह अलग रहिएगा। If you are serious about the covenant blessing, you have to be like Abraham and separate from everything so you hear more about God as what has prepared for you. देखिए, अगर आप संधि के वायदा के समान, जिस प्रकार अब्राहम जो वायदा परमेश्वर ने उन्हें दिया था उसके पीछे जो बहुत उसे उम्दा देखते थे, उसे गौर फरमाते थे, उनके बारे में उन्हें एक रिस्पेक्ट था, अगर वो आपके जीवन में है तो आप भी उनके समान जो उन्होंने किया वो करने की कोशिश करोगे। The Bible says that a man and a woman will join together, become one, and separate from the family. देखिए, वो पवित्र वचन ये कहता है कि एक स्त्री एक पुरुष जो है वो एक होंगे और अपने परिवार को छोड़कर जो है वो एक शरीर बनेंगे। Now, Pastor Solomon read from the Psalms about David when he was running and hiding, and people would try to destroy him. देखिए, भजन संगीता से पास्टर सोलोमन ने जो है ये दाऊद के बारे में कहा, जो वो जो है एक गुफा के अंदर जो है अपने आप को वहां पर छुपाए रखे हुए थे। He was hiding from people who wanted to destroy him. देखिए, वो जो है अपने लोगों से छुप कर बैठे थे क्योंकि वो इन्हें जो है नाश करना चाहते थे। Who was David's greatest enemy? दाऊद के सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन कौन था? It was King Saul, और जो है वो सौल राजा था, a man of God appointed by God. देखिए, एक परमेश्वर का राजा, परमेश्वर ने जो है सौल को चुनकर राजा बनाया था। Someone who was close to David and was supposed to help David to the next season in his life. देखिए, ऐसा एक व्यक्ति जो दाऊद के साथ था और ऐसा एक राजा जो दाऊद के अगले जीवन के अगले पड़ाव पर उन्हें मदद करने वाला एक व्यक्ति। But the same person got jealous of David and became his greatest enemy to the point where David writes this song. देखिए, और वही व्यक्ति जो है दाऊद से ईर्ष्या करने लगा, दाऊद से उसे जलन होने लगी, और वो व्यक्ति के विरोध में या वो व्यक्ति के ऊपर जो है दाऊद ये वो दर्द में जो है ये भजन संगीता जो है 142 जो है वो लिखते हैं। So if you truly want to enjoy and be in a position where you can receive the covenant blessings, you have to forget about everyone in your life and just follow Jesus Christ. अगर आप आपके वाचा के वाग्दाई को पाने के लिए अगर आप सीरियस हो तो बाकी सारी चीजों को भूलकर प्रथम स्थान हमेशा यीशु मसीह को देना जरूरी है। I am not saying abandon them. I am saying don't make them the ones that make you decide every day what you're going to do. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें इनकार कर पूरी तरह जो है उन्हें छोड़ दे या उन्हें नकार कर दे, परंतु मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें वो हक ना दे कि वो आपसे यीशु मसीह से आपको दूर करे। If you cannot do that, then please stop complaining to God about why you are not getting the answer to your prayers. अगर आप वो नहीं कर सकते तो परमेश्वर से जो है शिकायत करना छोड़ दे, भूल जाए कि क्यों मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। It is not God's fault, it is your fault who are not letting go of something in your life so you can grab on to what God has prepared for you. परमेश्वर की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जो है कुछ लोगों को आपके जीवन से छोड़ना है, निकालना है, उसे आप निकाल या छोड़ नहीं रहे। If you want help on letting go of some people, we will pray with you. अगर आपको मदद चाहिए कुछ लोगों को आपके जीवन से अलग करने के लिए, हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। We will not pray for your blessings. हम आपके आशीषों के लिए नहीं प्रार्थना करेंगे। We will pray for you to be set free from what is stopping your blessings from coming. हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो चीजें आपके आशीषों को रोक रही है उसके लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। So God bless you with this message today. And first of all, you have to be positioned under Jesus Christ to be able to be set free from the world. ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। सबसे प्रथम स्थान आपको यीशु मसीह में रहना जरूरी है ताकि आप जो है यीशु मसीह के वाचा को जो है वो उसको पा सके। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।